Hello everyone, I'm Vijaya from Vijaya Academics. Today we are going to learn more about the updated syllabus of Social Studies, Standard 10th, year 2023 and 24. This document is very big, 64 pages are there, but what is important here, it is from page number 25. So today we are going to discuss each and every aspect of history, geography, civics, and economy. So let us start first with the history. The first lesson of the history is the rise of nationalism in Europe. This full lesson is there for the exam, and this lesson carries 6 marks. If you will go further, second lesson is nationalism in India. It is also full lesson and marks allocated are 8. Okay, तो पहले जो लेसन है वो पूरे के पूरे पेपर में वैसे के वैसे ही आने वाले हैं. अभी जो अपडेटेड बुक्स आई है उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी के हिसाब से बच्चों आपको पढ़ाई करनी है. फिर आते हैं थर्ड लेसन जो है उसमें द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है. तो इसकी जो पेजेस है उसके जो सब टॉपिक्स है 1 to 1.3 वहां तक ही सिर्फ बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे आपको. उसके आगे के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पेपर में नहीं आने वाले. तो आपको इस लेसन से पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 4 तक ही पढ़ना है. और मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ 4 पेजेस के ऊपर डिपेंड है, तो इससे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. और हार्डली इस लेसन को 1 मार्क का एलोकेशन दिया गया है. अब उसके आगे के जो टॉपिक है वो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए पूछे जाएंगे. तो ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट ये होता है कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक किया जाएगा और उससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा. और इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल टीचर्स कि आपको किस तरीके का प्रोजेक्ट किस सब्जेक्ट से इंटरलिंक करके आपको देते हैं. तो अगर आपको ये समझ में आया हो कि पहला और दूसरा लेसन कंपलसरी है, फिर तीसरे लेसन में सिर्फ पेज नंबर 1 to 4 उतना ही आपने पढ़ना है और उसमें से सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आएगा. और उसके आगे के जो टॉपिक है वो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के तहत इंटरनल असेसमेंट में आ जाएंगे. उसके बाद अगर आप देखते हो नीचे लेसन नंबर 4 है, तो लेसन नंबर 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसके लिए क्लियरली सीबीएसई ने ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो लेसन है वो सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट के लिए ही होगा, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला. तो जब तक आपके स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट हो रहे उस सारे पीरियोडिक टेस्ट में हो सकता है आपके टीचर्स आपको ये द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेसन दे दे, पर ये प्योरली सिर्फ पीरियोडिक असेसमेंट के लिए है. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला. अब अगला वाला लेसन देखते हैं, फिफ्थ लेसन प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. ये जो लेसन है इसको भी इंपॉर्टेंस दिया गया है और इसका जो एलोकेशन है मार्क्स का वो 8 मार्क्स का है. अगर आप देखते हो तो ये जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसको भी 8 मार्क दिए हुए हैं और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड इसको भी 8 मार्क्स दिए गए हैं. तो दोनों लेसन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा. तो आगे बढ़ते हैं. आगे जो है वो है ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी के जो फर्स्ट 6 लेसन है, पहला वाला लेसन है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, सेकंड है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, थर्ड है वाटर रिसोर्सेस, फोर्थ है एग्रीकल्चर, फिफ्थ है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, सिक्स्थ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. तो ये सारे 6 लेसन्स
कंपल्सरी पेपर में आएंगे। तो उसका मार्क्स का एलोकेशन पहले वाले लेसन को दिया गया है 4 मार्क, सेकेंड वाला लेसन है 2 मार्क, वाटर रिसोर्सेस है 4 मार्क्स, एग्रीकल्चर है 5 मार्क्स। सी, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ज्योग्राफी। सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो एग्रीकल्चर लेसन को दिया गया है, उसको टोटल 5 मार्क्स है। फिर आता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, वो 3 मार्क का है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो 3 मार्क्स का है। अब लास्ट वाला जो लेसन है आपका लाइफ लाइन्स ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी, उससे वो जो लेसन है उससे सिर्फ रोडवेज टू रेलवेज उतना ही टॉपिक आपको इवैल्यूएशन के लिए आएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में, तो वहां तक ही पढ़ना है। जो पाइपलाइन वाला जो पोर्शन है वो आप लोग नहीं पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, रोडवेज टू रेलवेज, इससे भी सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और वो भी शायद से एमसीक्यू रिलेटेड ही होगा। तो आगे वाला जो टॉपिक है उससे आगे के जो पेजेस हैं, फ्रॉम पाइपलाइंस टू टूरिज्म एज अ ट्रेड, वो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होगा। ये भी किसी और सब्जेक्ट के साथ रिलेट किया जाएगा, और फिर वो प्रोजेक्ट आपको स्कूल के टीचर्स फॉर द इंटरनल असेसमेंट के लिए देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला वाला लेसन है हमारा पावर शेयरिंग, वो मार्क्स एलोकेशन उसका है 2 मार्क्स। सेकेंड लेसन है फेडरलिज्म, उसका एलोकेशन है 3 मार्क। फिर अगर आप नीचे देखते हैं तो जेंडर रिलीजन कास्ट है, तो उसको भी 2 मार्क दिया गया है। फिर आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उसको 5 मार्क्स का एलोकेशन दिया गया है। फिर आते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी उसको भी 3 मार्क्स दिए गए हैं। तो टोटल जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां दिया गया है पॉलिटिकल साइंस में, वो होगा 15 मार्क्स का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा सेक्शन आता है वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है, तो इकोनॉमिक्स में पहला वाला लेसन आपका है डेवलपमेंट, और उसको मार्क्स का एलोकेशन दिया गया है 4 मार्क्स का। फिर आते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को 5 मार्क्स दिए गए हैं। फिर मनी एंड क्रेडिट, वो 5 मार्क के लिए है। जैसी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट, ये जो दोनों लेसन है उन दोनों का मार्क एलोकेशन 5 मार्क्स ईच दिया गया है। तो दोनों भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम फोर्थ वाला लेसन देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इसमें से इधर क्लियरली मेंशन किया है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये सिर्फ 2 टॉपिक जो है वो बोर्ड के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में इवेल्युएट किए जाएंगे, और उसको सिर्फ 1 मार्क दिया है। अगेन द प्रोबेबिलिटी इज दैट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। उसके बाद वाले जो टॉपिक सेम लेसन से ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी है, तो उसको भी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रगल्स फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अगर इन 4 टॉपिक को देखा जाए तो इसमें कंपैरेटिव स्टडी के टाइप से आपको इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, किसी और सब्जेक्ट के साथ इसको भी रिलेट किया जाएगा। तो पूरे साल में आपके इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होंगे, और वो इंटरनल असेसमेंट के तहत असेस किया जाएगा। फिर एज यूजुअल जो कंज्यूमर राइट्स है उसको प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया गया है। आई होप आपको
ये सारा जो सिलेबस है उसके बारे में अच्छे से जानकारी पता चल गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट to like and subscribe my channel.